आप सभी देशवासियों को इस 73वें गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से और मेरे समस्त ग्रामवासियों, मेरे समस्त भाइयों बहनों और समस्त हिंदुस्तान के नागरिकों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर अपने ग्राम के क्रीड़ा स्थल पर उपस्थित हुए हमारे ताऊ जी सादर अभिनंदन करता हूं, जो कि आर्मी से रिटायर्ड अवधेश कुमार सिंह जी हैं। हमारे बड़े भैया अवनीश त्रिपाठी जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे बड़े भैया शिवम मिश्रा जी जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अपने एक बिजी लाइफ जिसमें लगातार दिन प्रतिदिन इनके कार्यक्रम रहते हैं और बड़ा ही मुश्किल से इन्होंने समय निकाला हमारे लिए। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज इतने बड़े बड़े विभूतियाँ हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई हैं और हमारे समस्त भाई बहन, हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने भी छात्र हैं और जितने भी समस्त ग्रामवासी हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इन सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम लोग जो ये गणतंत्र मनाते हैं, गणतंत्र का तात्पर्य बहुत ही अलग होता है। मैं इस पर थोड़ा सा विचार व्यक्त करना चाहूँगा। एक गणतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। चूँकि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी होगी जो कि जवाहरलाल नेहरू जी का संविधान सभा में दिया गया भाषण था। मैं उस पर ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता हेतु बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए आज अपनी संविधान सभा में एकत्रित होकर अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। यह जो कि भाषण था हमारे पहले प्रधानमंत्री, जो कि सबसे लंबे समय काल तक रहे, और ऐसे प्रधानमंत्री जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर टाइम पीरियड में ही भारत रत्न पाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे। तो ये तो सब फैक्ट्स हैं, ये आपके पढ़ाई के लिए भी ज़रूरी हैं। ऐसे महापुरुष के जो वचन थे, वहीं से हम लोग गणतंत्र उठाते हैं। गणतंत्र जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अमेरिका में चलता है, आपको पता है। सबसे पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन जी, इनका एक थॉट था कि वी द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आई मीन टू से इन हिंदी, लोकतंत्र, गणतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। परंतु आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ गणतंत्र लागू है, लेकिन लोकतंत्र की भी एक अपनी यहाँ पर जो मौजूदगी है, ये हमारे संविधान को इतने ज़्यादा लचीला बनाती है, इतने ज़्यादा संशोधन हुए, इतने ज़्यादा अनुच्छेद हैं, इतना बड़ा भाग है। आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है। हमें इस बात पर भी गर्व है। तो गणतंत्र में जैसे आपको बताया गया है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मैं इस समय की राजनीति पर फोकस नहीं करूंगा, लेकिन आप सभी लोगों को, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनसे आग्रह करूंगा, और जो हमसे छोटे हैं उनसे भी एक प्यार भरा निवेदन, और अपने भाइयों से भी एक गुहार आप कह सकते हैं अपने राष्ट्र के लिए। क्योंकि आप जानते हैं एक छोटी छोटी बूंद से सागर भरा जाता है, ये छोटे से भी हम लोग सुनते आ रहे हैं। हम लोगों को एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए कि ऐसा कोई भी कार्य है जो हमारे राष्ट्र को, राष्ट्रभक्ति को जिंदा रखता है, राष्ट्रभक्ति के हित में कोई ऐसा कार्य होता है जिसकी वजह से हमारा राष्ट्र गौरवान्वित होता है,
तो हमें उसको करने से कहीं चूकना नहीं चाहिए। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस लायक बने जिससे हमारे राष्ट्र को गर्व हो। आप अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर के कि आज हम गरीब हैं, आज हम अमीर हैं, आज हमारे पैर नहीं हैं, आज हमारे हाथ टूट गए हैं, इस तरह के जो एक विचार आपके अंदर आते हैं और आपका जो लक्ष्य होता है आप उससे भटक जाते हैं। क्यों? आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन आप लोग जान लीजिए ऐसा कोई कमज़ोर नहीं होता है। जब तक आपका आत्मबल जिंदा है, जब तक आपकी आत्मशक्ति जिंदा है, आत्मचिंतन आपका प्रखर बिंदु पर है, आप कभी भी अपनी विलक्षण और प्रतिभा संपन्न क्रियाओं से कभी विमुख नहीं हो सकते हैं। तो आप सभी को मैं आज के इस पावन पर्व पर एक ही अपना एक कह लीजिए संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग नित्य नए ऐसे कर्म करिए जिससे सर्वप्रथम आपको खुद पर फक्र महसूस हो, और जब आपको सबसे पहले फक्र महसूस होगा क्योंकि आपने कोई सकारात्मक कार्य किया होगा, तो जाहिर सी बात है आपके राष्ट्र को भी आप पर फक्र होगा। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए आप लोग अपने दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन लाइए, अपने दैनिक कार्यों को अच्छी तरीके से करिए। और सर्वप्रथम अभी सभी लोग यहाँ पर विद्यार्थी हैं, हम लोग मौजूद हैं, तो हमारा जो दैनिक कर्तव्य यही बनता है कि हम लोग अपने देश में सुधार जो कर सकते हैं, हाउ यू कैन रिफॉर्म आवर नेशन, बेस्ट वे है आपका एजुकेशन। बिकॉज किसी महापुरुष ने कहा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हो। तो क्या आप अपने राष्ट्र की जो विसंगत बुराइयां हैं क्या उनको बदल नहीं सकते? हम उनको चेंज करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें साक्षर बनना पड़ेगा। आप जानते हैं इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है? अप्रॉक्स 73 पॉइंट समथिंग है कुछ, बहुत ही अच्छी नहीं है। लिटरेसी क्या होती है? लिटरेट पर्सन किसे बोलते हैं? भारत का वह व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा में अपना नाम लिख सकता है, बस उसको साक्षर कह दिया जाता है। और ऐसा कोई भी नहीं, आप तो सब अंगूठा भी लगा देते हैं। लिटरेसी वहां से आती है जब आपका विचार खुलने लगे कि आपको करना क्या है, आप किस लिए पैदा हुए हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप खाए पिए किसी मातृभूमि पर रहे, और उसका कर्ज तो कोई नहीं अदा कर सकता है, लेकिन उसकी सेवा तो हम कर सकते हैं। हमारे जवान दिन रात, आप लोग देखते हो सियाचिन ग्लेशियर में कितना टेम्परेचर रहता है, -20 डिग्री सेल्सियस। और यू नो वेरी वेल, जब आपके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जब यहाँ पर जबकि आपका मध्य में है, कुछ समय पहले यूनाइटेड प्रोविंस था जो आप सभी लोग जानते हैं, कई सारे राज्य जुड़े हुए थे। लास्ट में 2 जून 2014 को आई थिंक जो है आपका तेलंगाना, वो तो अलग हुआ था। सन 2000 में आपका उत्तराखंड जब अलग हुआ था, ये आपका पिछले सबसे रिसेंटली जो है यूपी से अलग हुआ स्टेट था। तो ऐसी जगह पर हम भी मौजूद हैं आज उस उत्तर प्रदेश में, जहां आपको सुबह अगर 4 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में आपको बाहर निकलने के लिए बोला जाता है कि आप जाइए, घर से भेजा गया, दुकान से सामान ले आइए, आप कहते हैं ठंड लग रही है। ये आपको कहानी नहीं सुना रहे हैं, ये आपको हम एक भावना से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसी के तहत देखिए, हमारे जवान -20 डिग्री सेल्सियस में आपके बॉर्डर की रक्षा करते हैं। आज हमारे जो ये नेजल चैम्बर्स में जो आप लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, ये जो सांस ले रहे हैं खुली हवा में, ये उनकी देन है। आप देखते हैं हमारे बाघा बॉर्डर पर कितने नाना प्रकार के बॉर्डर हैं, हमारे जवान तैनात रहते हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश में प्रशासनिक सेवाएं हैं, वो हमारे लिए काम कर रही हैं। हमारे राजनेता हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए हमारे शिक्षक हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। जब सब व्यक्ति अपने अपने काम कर रहे हैं, तो
तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना कार्य करें और वो कार्य करें जिससे अगर मैं कुछ कार्य करता हूं तो कम से कम मेरी वजह से किसी एक व्यक्ति का जीवन सफल हो जाए। ये एक शिक्षक का उद्देश्य होता है और इसी तरह का उद्देश्य आपका भी होना चाहिए कि आप भी कुछ ऐसा काम करें ताकि आपके बगल वाले को एक ऐसी विचारधारा से आप अवगत कराएं ताकि उसका भी मार्गदर्शन हो जाए और वो भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। आप लोग अपने कार्यों को परिवर्तित करेंगे, अपनी सोच में परिवर्तन लाएंगे और राष्ट्र हित के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे, यही उम्मीद आपसे करते हैं। और इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपने समस्त शहीदों को यहाँ से सादर नमन करते हुए उन सबको बारंबार प्रणाम करते हैं और अपने सैनिक जो हमारे बॉर्डर पर रक्षा करते हैं उनको कर रहे हैं, उन सभी को सादर प्रणाम यहीं से सत सत नमन। और एक बार सभी लोग उनके लिए बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।